दोस्तों, तो पठान मूवी आप सब देखा कि बहुत अच्छा बिजनेस करा, तो मेरा प्रेडिक्शन पूरा का पूरा सही हुआ। मैंने रिव्यू में जो बात बोला था वही हुआ। मैंने रिव्यू में बोला था कि पहले दिन 50 करोड़ का बिजनेस करेगा, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। फिर मैंने ये भी बोला था कि सेकेंड डेज मिनिमम 65 करोड़ की बिजनेस करेगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और फिर मैंने ये बोला था कि टोटल 120 करोड़ की बिजनेस 2 दिन के अंदर कर लेगी, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और फिर मैंने ये भी बोला था कि 150 करोड़ की बिजनेस एटलीस्ट वीकेंड पे ही हो जाएगी। तो क्योंकि इसका वीकेंड में इसको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, वेडनेसडे थर्सडे है ना, 2 दिन पहले मूवी रिलीज होगी। और अभी आज आपका फ्राइडे सैटरडे संडे 2 दिन बाकी है, तो आराम से मेरे को तो लगता है 160-170 करोड़ ये क्रॉस कर जाएगी, है ना। मे बी ये 180 करोड़ आराम से टच कर जाएगी संडे तक। संडे को ज़्यादा आपका बूम आएगा ड्यू टू हॉलीडेज, तो 180-190 करोड़ आराम से क्लियर कर लेगा, है ना। तो बाकी मेन गेम तो 200 करोड़ का होता है, तो ये 200 करोड़ इसने विद इन आप कह सकते हो 3 दिन के अंदर किया, है ना। आप वो वेडनेसडे थर्सडे को तो आप बोनस मान के चलो, है ना। और ये शाहरुख खान सर ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, है ना। इस रिकॉर्ड को तोड़ना काफ़ी मुश्किल है आने वाले समय में। आने वाले 4-5 ईयर्स तक यह रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है कि पहले दूसरे दिन मूवी जो पकड़ी ना रफ्तार, फर्स्ट डेज और सेकेंड डेज, स्टोरी क्या है उससे कोई अब फर्क ही नहीं पड़ता है। एक्शन तो है ही मूवीज़ में, डायलॉग्स तो है ही मूवी में, है ना। बेस्ट एक्ट्रेस मूवी के अंदर है ही, है ना। एक्टिंग तो बेस्ट हुई है मूवी के अंदर, है ना। तो लोगों को यह बात समझ में आया, है ना। लोगों ने कहानी पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करा। एक्शन जो शूटिंग है ना, कोरियोग्राफी है, वो बहुत ही डिफरेंट वे में किया गया, है ना। और लोगों को वो पसंद आया। और साथ में जो कंट्रोवर्सी हुआ वो लोगों का और इंटरेस्ट, आप होता है किसी चीज़ को मना करो देखने से, तो लोगों का इंटरेस्ट उसको लोग देखना चाहता है। सो तो दिस इज द थिंग। इस कारण से शाहरुख खान सर को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा। वो किसी टीवी शो पर नहीं गए, वो कहीं किसी चैनल पर आपको दिखाई नहीं दिए, है ना। वो कपिल शर्मा शो में भी नहीं गए, है ना। विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग मूवी ने एक बहुत ही रिकॉर्ड टाइम कर लिया। वो कब हुआ? क्योंकि पब्लिक तक बातें पहुंच गई, है ना। अब के इलाके में, अब के समय में जो एडवर्टाइजमेंट है उसका तरीका बदल रहा है ना। दैट इज चेंजिंग विद टाइम, है ना। अब वो समय नहीं कि आप पेपर में जाकर के ऐड दे रहे हो, है ना, दिस मूवी इज कमिंग, देयर इज दिस शो, ओके, दैट इज नॉट लाइक दैट, देयर इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट, ओके। टोटली सीन्स ओके चेंज्ड, ओके, द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एनीथिंग। और सबको को देखने से तो वो पक्का उस चीज़ को देखेगा, है ना। और वही चीज़ मेन इन मूवी के साथ हुआ। तो जो कुछ भी हुआ एट द ओवरऑल, ओके, शाहरुख खान सर को फिर से सक्सेस मिली और उसने फिर से प्रूव कर दिया कि उसका नाम चलता है ना। तो इस चीज़ से बॉलीवुड को काफ़ी ज़्यादा सीख लेना चाहिए। बॉलीवुड में जो नए क्रिएटर्स हैं, नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर हैं, उनको अब कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। और उसके लिए एक तरह से आप देखो तो बहुत ही टफ काम अब हो गया। मूवी उसको इस लेवल पे बना के लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप किसी एक लेवल का मूवीज किसी को दिखा देते हो। आप इस मूवीज में आपने क्या करा, सारे हॉलीवुड के मूवी, फास्ट एंड फ्यूरियस हुआ, उसका भी कॉन्सेप्ट आपने डाला है, बैटमैन उसका भी कॉन्सेप्ट इसमें आपने डाला है, थोड़ा थोड़ा कॉपी करके आपने कंटेंट डाला है, वे ऑफ लेवल ऑफ डूइंग एक्शन, है ना। तो अब आप अदर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए काम मुश्किल हो गया है कि जब भी वो नई मूवी रिलीज करेगी तो उसको इस लेवल का कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में चल पाएगी। तो आई होप ओके, मैंने जो रिव्यू किया था वो भी आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों ने देखा भी, और आज की बातें भी अच्छी लगी होगी, बाकी सारी बातें अच्छी लगी होगी आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी मैं बोलता हूँ उसका कुछ ना कुछ सीन पर्पस होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे आप कह सकते हो कि यस, ऐसे ही तो कोई चीज़ बोली नहीं जाती, है ना। तो फाइनली ओके, आप सबने मूवी देखा भी होगा, बहुत लोगों ने आप लोगों में से मूवी देखा, तो ओके, सो थैंक यू, ओके, बाय, टेक केयर।